यार ये तो मुझे आता था। सो लर्न अनलर्न एंड दैट्स हाउ यू ग्रो। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम हिचकिचा रहे हो कि यार तुम जज हो जाओगे, लोग तुम्हारी गलतियां निकाल देंगे, कोई क्या सोचेगा, पता नहीं ये वर्ड मैं सही से प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ या नहीं, या कर भी रही हूँ या नहीं। हाय, आई एम रिद्धिका और मैं भी तुम्हारी तरह इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली even if you're not fluent in English. The point is कि आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी थोड़ी नहीं, काफ़ी आती है, फिर भी जब बोलने का टाइम आता है कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है, हार्ट बीट एकदम फास्ट, दिमाग ब्लैंक और बाद में लगता है यार ये तो मुझे आता था। अगर आप इस सिचुएशन से रिलेट कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कॉन्फिडेंस का रिलेशन फ्लुएंसी से उतना नहीं है जितना आप सोचते हो। लेट्स स्टार्ट विद ब्रेकिंग द बिगेस्ट मिथ। फ्लुएंट इंग्लिश आएगी तब कॉन्फिडेंस आएगा। सच है क्या? ज्यादातर लोग इसी लूप में फंसे रह जाते हैं। आई विल स्पीक व्हेन आई एम परफेक्ट, पर परफेक्ट कभी आता ही नहीं है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बिना फ्लुएंट हुए भी कॉन्फिडेंट बोला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से। सो द रियल प्रॉब्लम इज कि प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, प्रॉब्लम प्रेशर है। जब आप बोलते हो आप चार चीजें एक साथ कर रहे होते हो: हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट, ग्रामर चेक, एक्सेंट पे पूरा फोकस, लोग क्या सोचेंगे इसकी टेंशन। और सच बोलूं, ह्यूमन ब्रेन के लिए दिस इज टू मच टू प्रोसेस। एंड यू नो व्हाट, कॉन्फिडेंट लोग परफेक्ट नहीं होते। कॉन्फिडेंट लोगों का सिस्टम बहुत सिंपल और सॉर्टेड होता है। So here are some simple rules that you can follow to improve your English and sound more confident. So rule number 1, simple English equals confident English. Confident English is simple English. Now listen to this. I would like to express my opinion regarding this matter. Sounds heavy, right? Now listen to this. I think this is not right. The second sentence sounds more confident even though it's simpler. Simple English keeps your mind relaxed, and a relaxed mind sounds confident. Now, rule number 2, use safe sentences. Confident speakers don't always know the perfect sentence, they use safe sentences. These give you time and control. Now, repeat after me. Let me think for a second. I'm not very sure, but I'll try to explain. I'm still learning. जब आप ये बोलते हो प्रेशर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। नाउ रूल नंबर 3 एंड द गोल्डन रूल, स्लो डाउन। यस, one mistake many learners make is speaking too fast. But you know what? Fast English sounds nervous. Slow English sounds more confident. Slow down your speed, take small pauses, relax your face. Even basic English sounds powerful when you speak it calmly. Now let's practice together. Speak slowly and clearly. Repeat after me. I am not fluent, yet I am improving. Again, I don't speak English, and that's okay. One more. I can explain this in simple words. If you can say this, congratulations, you can already speak confidently. So, spend 5 minutes talking to yourself in English. For example, today I feel okay. I want to speak better English. Making mistakes is normal. No grammar checking, no judging, just speaking. This trains your brain to feel safe with English. So problem ये नहीं है कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम हिचकिचा रहे हो कि यार तुम जज हो जाओगे, लोग तुम्हारी गलतियां निकाल देंगे, कोई क्या सोचेगा, पता नहीं ये वर्ड मैं सही से प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ या नहीं, या कर भी रही हूँ या नहीं। बट इन सब से बाहर आना है, बिकॉज अगर तुम कॉन्फिडेंट साउंड करना चाहते हो खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले खुद के लिए, तो तुम्हें बस बोलना शुरू करना है। एंड यू नो व्हाट, मेरे लिए क्या सबसे बेस्ट हेल्प रही है, बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि बुक्स पढ़ो, XYZ, ये बुक्स पढ़ो, ये सीरीज़ देखो इंग्लिश में। बट आई फील जब तक तुम खुद के साथ इंग्लिश नहीं बोल पा रहे ना,
कोई भी बुक, कोई भी सीरीज़ तुम्हें हेल्प नहीं करेगी इंग्लिश ग्रैब करने में, सीखने में और अडैप्ट करने में। सो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस इज़ स्पीक टू योरसेल्फ, टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द बेस्ट प्रैक्टिस एवर। तुम एक शीशे के सामने खड़े हो जाओ और बोलो, कुछ भी बोलो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। लाइक, हाउ वॉज योर डे? आज का दिन डिस्क्राइब करो कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, आज क्या क्या हुआ, आज तुमने क्या सीखा, क्या प्रॉब्लम फेस की, तुमने कैसे उसका सोल्यूशन निकाला। ये सब इंग्लिश में बोलो। टूटी फूटी, आड़ी टेढ़ी, एनी हाउ चलेगा, बस तुम बोलो। जस्ट कीप सेइंग, जस्ट कीप पॉइंटिंग योर ओन मिस्टेक्स कि ओके, यहाँ पे तुम थोड़े अटक रहे हो, यहाँ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज दिस इज अ मिरर और मुझे आज के दिन के बारे में बात करनी है। हाय, माय नेम इज रिदिका। सिंस इट्स 2026 already and I have been thinking to record a long form video for a long now. But finally today I got the encouragement to do so after so long, and I feel so very happy recording this video and interacting with you all. It's like a great task I have been postponing for a long time now, but today finally I am making a video. So my day started basically as usual. I got up at 7 o'clock, got ready for my office, ate my breakfast, and then left for office. By 9 a.m., I reached the office, and the day started as usual. We worked on some projects, sitting with the team. Then by 1:30 p.m., I had my lunch. My lunch was cold because it was freezing outside and my hands and feet were all cold. Then we put on the heater and made ourselves warm. I was constantly rubbing my hands throughout the day to keep my hands, my fingers warm. And soon after, the day came to an end and we signed off from the office. By 5:30, we left office, and by 6:15, I reached back home. And as soon as I got back home, I made myself a big hot cup of tea. And that's a true savior in these winter days. So, yeah, that's it. And now I am recording a video, and I hope that you all love it. You all feel encouraged to learn English, to speak English, and to be fluent and to be, ready to take the risk of not getting judged. Because trust me, no one will judge you, or anyone's judgment should not hamper you when you are trying, you're pushing your limits, you are doing it for yourself. Because for me, I love speaking English, but trust me, I'm not that fluent in English, but I like to, learn new things, new words every day. And then finally, I'm making this video, and it feels like a great self help for me because teaching you, I'll also learn. And that's the beauty of life. You keep learning, you keep evolving. So learn, unlearn, and that's how you grow. So see, that's it. इतना भी मुश्किल नहीं था. मैं भी बीच बीच में अटक रही थी. धीरे धीरे आराम से सोचो, फ्रेम करो, and that's how you talk. Who judged me? Ghosts, no one. So this is definitely the best practice. Speak in front of you, record yourself, point your own mistakes. अगर किसी वर्ड का सिनोनियम, कुछ अच्छा फैंसी वर्ड यूज़ करना चाहते हो, उसका सिनोनियम सर्च करो. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ वंडरफुल डे, इट वॉज अ ब्रेथ टेकिंग डे, इट वॉज अ सनी डे. सिनोनियम सर्च करो, उसको यूज़ करो, एंड दैट्स हाउ you eventually help yourself to improve your daily level of English speaking. And trust me, the process is beautiful. Every day you'll feel more confident. और सबसे मेन चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, खुद के लिए करना है, किसी के लिए नहीं. सो इसी के साथ आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं. तुम्हारे लिए एक चैलेंज है. Okay, so your challenge for today is comment one English sentence you feel confident saying. कोई भी एक सेंटेंस जो तुम कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो.
आज इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर ऐसे ही जस्ट कमेंट इट डाउन बिलो एंड लेट मी नो how you found this video. So, do subscribe my channel if you love speaking real confident English in your daily lives. And trust me, the process is going to be beautiful. You just have to be consistent, believe in yourself, start speaking. No one is judging you. And yeah, we'll grow together. Bye.